आइए 68 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में मैथमेटिक्स अब जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब से आ गई है, नेगेटिव मार्किंग तब से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। क्योंकि इसमें या तो आप सब कुछ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब 1/4 है, ऐसे में किसी भी प्रश्न को आप बहुत आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं यदि वो आ रहा हो तो प्रयास यही रहेगा कि मैथमेटिक्स को जो है बहुत आसान तरीके से समझाया जाए, और 10 में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 में 10 प्रश्न तक का हमारा टारगेट रहेगा। आप लोग करें इतना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कैसे होता है। तो आइए हम उस बेसिक चैप्टर को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर मैथमेटिक्स में आपको एक बार पढ़ना है, और उसके बाद फिर उसमें जो परीक्षा से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम करवा देंगे, समय मिलेगा तो। आइए, सबसे पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है HCF और LCM, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा चैप्टर मैथमेटिक्स में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है सिंप्लीफिकेशन। आप लोग इसको नोट कर लें, और सभी चैप्टर्स को मैं प्रयास करूंगा एक बार पढ़ाने का। चैप्टर जो 4 है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो है एवरेज। पांचवा जो इम्पोर्टेंट है एवरेज के बाद, वो है आपका एज से रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है बीपीएससी, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस या एज, जो भी। नेक्स्ट जो छठा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज। सातवां जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वह है प्रॉफिट लॉस। हम प्रयास करेंगे कि ये सब जो है आप लोगों का हम करवा दें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसे भी प्रश्न बीपीएससी पूछती है। 9 है आपका, सब का एक बेसिक एक बार हम बता देंगे कि कौन कौन सा फार्मूला इसमें देख करके जाना है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो लिस्ट दे रहे हैं ये सब बहुत गहराई में पढ़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ना है, केवल फार्मूला सबका देखना होगा, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बाहर अगर पूछता भी है तो आप गलती नहीं करेंगे, फार्मूला पता रहेगा तो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वां जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है ट्रेन से रिलेटेड भी बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुकी है, तो मुझे लगता है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी देखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए एरिया। 14 नंबर जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट, उसमें है आपका वॉल्यूम। क्षेत्रफल, वॉल्यूम हो गया। 15 नंबर जो चैप्टर है आपका कैलेंडर, इसे बीपीएससी प्रश्न संभवतः 67th री में भी पूछी है, तो ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद 15 हो गया ना, ये कितना हो गया था 15। उसके बाद 16 नंबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है
क्लॉक। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके ही आप लोगों को बता रहा हूँ। अलजेब्रा भी पढ़ना चाहिए, हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। अट्ठारह नंबर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है, अच्छा अभी जो हम बता रहे हैं जैसे ट्रीगो हो गया, इस सब से हालांकि बीपीएससी अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा नहीं है। लाइन हो गया, लाइन एंड एंगल। उसके बाद जैसे ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद ट्रायंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज जिसको कहते हैं। उसके बाद सर्कल हो गया आपका, मुझे लगता है ये सब हो गया, सर्कल हो गया। और फिर पॉलीगन्स हो गया। ये यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछी है पॉलीगन से, सर्कल से, क्वाड्रिलेटरल से, ट्रायंगल से, लाइन एंड एंगल से, ट्रिगो से अभी बीपीएससी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसको हम एक बार आप लोगों को बताएंगे। उसको आप एक नोटबुक में मैथमेटिक्स 68 बीपीएससी पीटी के कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा मैथमेटिक्स का अलग से। देखिए इसमें यदि आप लीड लेते हैं, यानी मैथमेटिक्स में यदि आप सही कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिए, मैथ का फंडा आपको समझना पड़ेगा। देखिए 10 प्रश्न आपके आएंगे मैथमेटिक्स के, यदि इन 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न भी आप कर लेते हैं, 6 से 8 प्रश्न भी कर लेते हैं आप, तो बहुत अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चैप्टर्स हमने बताए हैं अभी, जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, HCF LCM हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, फिर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो हो गया आपका, फिर टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स हो गया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम, कैलेंडर, इस सब से बीपीएससी प्रश्न पूछी है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसका जो एक एक फार्मूला है वो हम आप लोगों को बेसिक पहले बता देंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम ले चलेंगे, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि मैथमेटिक्स में जो है यदि थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड का ही मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 12th में तो ये लोग जाते नहीं हैं, तो उस स्तर के मैथमेटिक्स को मुझे लगता है आप लोग आराम से बना लेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहले हम लोग बेसिक फार्मूला और फिर इसको जो है करेंगे। तो इस चैप्टर्स का नाम आप एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद जो है हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू।